स्टूडेंट्स, ट्रांसडक्शन का टॉपिक मैं पिछले वीडियो में करवा चुका था। अब मैं ले रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन? व्हेन वन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज चेंज्ड into another form। बैक्टीरिया की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए ड्यू टू एंट्री ऑफ डीएनए। डीएनए अंदर चला जाए और बैक्टीरिया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए तो बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया क्योंकि डीएनए अंदर चला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, नो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इकोलाई बैक्टीरिया भी ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है इसमें। इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली नहीं है, बट दिस बैक्टीरिया शो ट्रांसफॉर्मेशन in presence of कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये भी ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी, ट्रांसफॉर्मेशन was discovered by ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी ग्रिफिथ ने की थी इन निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया निमोनिया करता है, जो बैक्टीरिया निमोनिया करता है उस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने डिस्कवर की थी। बट डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल, but DNA is responsible for this transformation। इस ट्रांसफॉर्मेशन में DNA रेस्पॉन्सिबल है। It was discovered by Avery, McLeod and McCarty। ट्रांसफॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया में, ये ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया। ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी ग्रिफिथ ने की थी, लेकिन डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो तीन साइंटिस्टों ने पता लगाया था, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। इन तीनों ने डिस्कवरी की थी 1944 में, जबकि ग्रिफिथ ने ये देखा था 1928 में। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कैसे पता लगाया कि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में होती है? Griffith took two types of bacteria। ग्रिफिथ ने दो टाइप की बैक्टीरिया लिए, रफ और स्मूथ। ग्रिफिथ ने दो बैक्टीरिया लिए, रफ और स्मूथ। स्मूथ कवर्ड बाई कैप्सूल, it is not covered by capsule। रफ बैक्टीरिया कवरिंग में कवर नहीं है, स्मूथ बैक्टीरिया कवरिंग में कवर है। रफ बैक्टीरिया dies if enter in the body। रफ बैक्टीरिया बॉडी में चले जाएंगे तो खुद मर जाएंगे। दीज बैक्टीरिया नॉन हार्मफुल। ये बैक्टीरिया खुद ही मर रहे हैं तो हार्मफुल नुकसान थोड़ी करेंगे। दीज बैक्टीरिया आर नॉन हार्मफुल, नुकसान नहीं करते। स्मूथ बैक्टीरिया काज निमोनिया,
निमोनिया करते हैं स्मूथ बैक्टीरिया एंड किल द होस्ट, जिस सेल में चले जाएंगे उसको मार देंगे जो। और दीज बैक्टीरिया निमोनिया का इन बैक्टीरिया का नाम, नेम ऑफ दीज बैक्टीरियाज, इन बैक्टीरिया का नाम क्या है जिस पे एक्सपेरिमेंट किया है ग्रिफिथ ने? डिप्लोकोकस निमोनी भी बोल सकते हो, निमोनिया करने वाला बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस मतलब दो कोकस, दो गोल बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया करने वाले बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी बोल दो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बोल दो। और ये बैक्टीरिया दो फॉर्म में मिलते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इनकी रफ फॉर्म निमोनिया नहीं करती, स्मूथ फॉर्म निमोनिया करती है। ये बैक्टीरिया का नाम है, इनकी दो फॉर्म है, रफ नॉर्मली निमोनिया नहीं करती, स्मूथ फॉर्म निमोनिया करती है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, क्या था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट स्टेप, डायग्राम से समझाऊंगा इसको। पहले स्टेप में इंजेक्शन लगाया चूहे के, ये चूहा है, और रफ बैक्टीरिया इंजेक्ट किए, रफ बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिए चूहे में। रफ बैक्टीरिया इंजेक्टेड इन माइस, चूहे में रफ बैक्टीरिया लगाए, क्या हुआ? चूहे में रफ बैक्टीरिया लग गए तो माइस सर्वाइव्ड, माइस के कुछ नहीं हुआ, माइस अफेक्ट नहीं हुआ, चूहा अफेक्ट नहीं हुआ, जिंदा रहा। रफ बैक्टीरिया इंजेक्टेड इन माइस, माइस वर नॉट अफेक्टेड, माइस मरे नहीं, बिकॉज रफ बैक्टीरियाज वर किल्ड इन द माइस बॉडी। चूहे की बॉडी में रफ बैक्टीरिया मर गए, चूहे की बॉडी में रफ बैक्टीरिया मर गए, इसलिए चूहे के कुछ नहीं हुआ, रफ बैक्टीरिया थे वो मर गए। पहला स्टेप। दूसरा, अब की बात चूहे के इंजेक्शन लगाया गया है स्मूथ बैक्टीरिया का। अब क्या किया गया? स्मूथ बैक्टीरियाज वर इंजेक्टेड इन द माइस। चूहे में अब की बार रफ नहीं स्मूथ लगाए, चूहा मर गया। दिस बैक्टीरिया किल्ड द माइस, चूहे को मार दिया इन बैक्टीरिया ने। तीसरा स्टेप, चूहा लिया, अब की बार स्मूथ बैक्टीरिया को पहले गर्म किया और फिर लगाया। तो थर्ड स्टेप में क्या किया? स्मूथ बैक्टीरियाज, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा था। तीसरे में स्मूथ बैक्टीरियाज वर हीटेड एंड देन इंजेक्टेड। स्मूथ को गर्म किया और फिर इंजेक्शन लगा दिया। तो हीटेड और किल्ड बैक्टीरियाज नॉट अफेक्टेड द माइस। चूहे को, मरे हुए बैक्टीरिया क्या मारेंगे? चूहे को गर्म कर दिया था, मार दिया था, बैक्टीरिया को मार दिया, बैक्टीरिया को मार दिया, गर्म कर दिया, चूहे को कुछ नहीं किया, तो चूहा अनअफेक्टेड या सर्वाइव्ड। यानी रफ बैक्टीरिया में चूहे को कुछ नहीं हुआ, मरे हुए स्मूथ में कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल स्मूथ ने मारा था। चौथा, फोर्थ स्टेप में ये माइस अब की बार इनके लगाया गया रफ और हीट किल्ड स्मूथ का मिक्सचर।
ये दोनों लगाएंगे। चौथे में क्या लगाया, इन लास्ट स्टेप ग्रिफिथ इंजेक्टेड, लास्ट स्टेप में ग्रिफिथ ने इंजेक्शन लगाया किसका, लास्ट स्टेप ग्रिफिथ इंजेक्टेड मिक्सचर ऑफ रफ एंड हीट किल्ड स्मूथ। कुछ चूहा मर गया। लास्ट स्टेप में रफ और हीट किल्ड का, लास्ट स्टेप ग्रिफिथ ने इंजेक्शन लगाया रफ का और हीट के स्मूथ का, माइस किल्ड, माइस मर गया। यही क्वेश्चन आता है कि जब रफ को अकेले लगाया तो चूहा का कुछ नहीं हुआ था, मरे हुए स्मूथ को अकेले लगाया तो कुछ नहीं हुआ, दोनों को मिक्सचर से मर क्यों गया। रफ अकेले ने कुछ नहीं किया उसको, चूहे को, मरे हुए स्मूथ ने कुछ नहीं कहा चूहे को, लेकिन मिक्सचर ने बैक्टीरिया को क्यों, चूहे को मार क्यों दिया। तो ग्रिफिथ ने पाया लिविंग स्मूथ बैक्टीरियाज इन द माइस, ग्रिफिथ ने पाया जिंदा स्मूथ बैक्टीरिया चूहे में, जिंदा स्मूथ। तुम बोलोगे जिंदा स्मूथ कहां से आ गए, जिंदा स्मूथ, ये तो जिंदा तो रफ लगाया था, मरे हुए स्मूथ लगाए थे, जिंदा स्मूथ कहां से आया, जिंदा स्मूथ तो लगाए नहीं, मरे हुए स्मूथ लगाए थे, जिंदा तो रफ थे। तो ग्रिफिथ ने लिविंग स्मूथ बैक्टीरिया चूहे में मिले, फिर उसने कंक्लूजन निकाला, ही कंक्लूडेड, उसने निष्कर्ष क्या निकाला सुनो, ही कंक्लूडेड दैट इन माइस, जो जिंदा रफ थे, लिविंग रफ बैक्टीरियाज, ग्रिफिथ ने कंक्लूजन ये निकाला कि जो, ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला कि जो जिंदा रफ थे वर चेंज, बदल गए इनटू लिविंग स्मूथ ड्यू टू एंट्री ऑफ डीएनए ऑफ डेड स्मूथ बैक्टीरियाज। उसने अंदाजा लगाया, वो ये जिंदा रफ लगाए थे ना, ये ही जिंदा स्मूथ में चेंज हो गए, जिंदा रफ जिंदा स्मूथ में चेंज हो गए। क्यों, डीएनए चला गया मरे हुए स्मूथ का, इसलिए। तो ये जो चेंज था इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। दिस चेंज इन रफ बैक्टीरिया, दिस चेंज इन लिविंग रफ बैक्टीरिया इनटू लिविंग स्मूथ बैक्टीरिया, ये लिविंग रफ जो थे वो लिविंग स्मूथ में बदल गए डीएनए की एंट्री की वजह से, ड्यू टू एंट्री ऑफ डीएनए। ये जो चेंज था लिविंग रफ का लिविंग स्मूथ में डीएनए एंटर से, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, या वाज कॉल्ड, उस वक्त कहा गया इसको ट्रांसफॉर्मेशन। जिंदा रफ लगाए थे, ये जिंदा रफ बदल गए जिंदा स्मूथ में, इस हीट किल्ड स्मूथ की वजह से इसका डीएनए चला गया, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया। पहले थोड़ा सा प्लाज्मिड डीएनए के बारे में बता देता हूँ मुझे, तो अगला टॉपिक कॉन्जुगेशन पे है। कॉन्जुगेशन तब समझ में आएगा जब प्लाज्मिड डीएनए समझ में आएगा। बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया है, ये उसका बड़े वाला डीएनए है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ये छोटा डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। प्लाज्मिड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। प्लाज्मिड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है।
किनारे नहीं होते, इसलिए सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। मतलब न्यूक्लियोइड भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब जिसके किनारे नहीं हो, ऐसे सर्कुलर हो जिसके किनारे ना हो। और दो स्टैंड है, एक और एक दो। वेरियस टाइप ऑफ प्लाज्मिड आर, कितने टाइप के प्लाज्मिड होते हैं? एक होता है निफ प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। निफ प्लाज्मिड नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो पढ़ा होगा, अगर नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो जाए तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। एयर की N2 नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाए तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, कुछ करते हैं। बैक्टीरियाज लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया सुना होगा, अजोटोबैक्टर सुना होगा। बैक्टीरिया है राइजोबियम, अजोटोबैक्टर एटसेट्रा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड बदल देते हैं। बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, अजोटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कौन चेंज करते हैं? राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इन बैक्टीरिया के अंदर, इन दिस बैक्टीरियाज जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, निफ प्लाज्मिड इज प्रेजेंट। क्योंकि इस प्लाज्मिड की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ये मान लो राइजोबियम है, ये राइजोबियम है, और ये निफ प्लाज्मिड है। निफ प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलता, उसमें मिलता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। निफ प्लाज्मिड का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा उसमें निफ प्लाज्मिड मिलेगा। दूसरा कोल प्लाज्मिड या कोलिसिन प्लाज्मिड। These plasmid प्रोड्यूस, कोल प्लाज्मिड प्रोड्यूस करते हैं कोलिसिन केमिकल विच किल अदर बैक्टीरियाज। कोल प्लाज्मिड कोलिसिन केमिकल बनाते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। एक प्लाज्मिड हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करे तो निफ प्लाज्मिड। नाइट्रोजन गैस अगर नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो, नाइट्रोजन कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, अमोनिया हो सकती है, NO2 हो सकता है, कुछ भी बन सकता है, NO3 हो सकता है। नाइट्रोजन कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन है, अमोनिया, NO2, NO3। अगर ये N2 चेंज हो रही है इन कंपाउंड में तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और जो प्लाज्मिड इस काम में काम आएगा वो निफ प्लाज्मिड है। कोलिसिन प्लाज्मिड कोल प्लाज्मिड है। तीसरा है आर प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाके मरते नहीं है, हमारे को बीमार कर देते हैं, हम दवा लेते हैं मरते नहीं है। तो उनमें ऐसा क्या होता है? आर प्लाज्मिड होता है। दीज प्लाज्मिड क्या करता है? आर प्लाज्मिड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू दीज बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक। आर प्लाज्मिड जो होते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाते हैं। जैसे मान लो मेरे अंदर बैक्टीरिया घुस गया है और उसमें आर प्लाज्मिड है, मैं एंटीबायोटिक लूँगा वो मरेगा नहीं। मैंने एंटीबायोटिक ली और वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसको बैक्टीरिया, मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, मर क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है। और इस प्लाज्मिड की वजह से दीज प्रोवाइड, ये जो प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस देते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से। अच्छा, क्रिप्टिक प्लाज्मिड, दीज प्लाज्मिड, इनका रोल नहीं पता, किसी काम नहीं आते। रोल ऑफ दीज प्लाज्मिड
इज नॉट फाउंड, कोई काम नहीं है इनका, इन प्लाज्मिड का, इसलिए इनको क्रिप्टिक मतलब छुपे हुए प्लाज्मिड, इनका रोल नहीं है। जो टीआई प्लाज्मिड, टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में मिलते हैं, बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया में मिलते हैं। और इस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं प्लांट का जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं इसको। ये ट्यूमर करते हैं, लेकिन इसका कैंसर करने वाला हिस्सा हटा देते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। और टीआई प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड के बाद आता है टिक हो गया, टीआई हो गया, तो ऐसा करते हैं। फिर और प्लाज्मिड बाद में कराएंगे जो है, इसको मैं यही रोक लेता हूँ।